बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमारा महमूद है। वेलकम आपको मेरे चैनल पर। आज आपके लिए मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठे। थोड़े सारे वो करारे भी होंगे। आप अपने घर में जो बनाएंगे वो थोड़े सारे, आप बेशक स्पाइसी ना रखें, लेकिन जो पराठे हम बनाते हैं वो थोड़े सारे करारे और बहुत मज़ेदार होते हैं। मैं आपको वो बनाने की तरकीब बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये जो आलू हैं, ये मेरे पास 1 किलो आलू हैं, इनको मैं बॉईल करने लगी हूँ। और जब ये बॉईल हो जाएंगे तो इनमें जो सामान जाएगा, ये देखिए मेरे पास मैंने निकाल के रखे हुए हैं। ये देखिए ये नमक जो है वो आपने हस्बे जायका डालना है। मेरे पास ये 1.5 चम्मच है नमक है, 1 चम्मच सुरख मिर्च है, आधी चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच चाट मसाला है, और ये जो थोड़ा सा ये मैंने पिंच लिया है, ये अदरक और लहसुन का पाउडर है, ठीक है। और इसमें जो सामान और जाएगा, ये सूखी मेथी है, ये 2 चम्मच है मेरे पास, ये ज़ीरा और धनिया पाउडर है, और ये मेरे पास नारदाने का पाउडर है, नारदाना पिसा हुआ इसका पाउडर है। ये लेमन जूस है 2 चम्मच, आप 2 चम्मच 1 चम्मच डाल सकते हैं। ये देसी घी है, और इसमें ये सारा सामान, और ये देखें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें ये भी जाएंगी। अगर आप सब्ज़ मिर्चें ना डालना चाहें तो आप ना डालें। ये मैंने पानी रखा हुआ है, हल्का नीम गर्म पानी है, इससे मैंने ये आटा गूंदना है। ये देखिए मेरे पास ये आटा मैंने लिया है, 4 मैंने कप इसमें डाले हैं, और 1 गिलासी जो छोटी है ये मैंने आपके सामने रखी है कि ये इतनी डालनी है, और 1 चम्मच इसमें नमक जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आलू को थोड़ी देर लगेगी, इसलिए मैं आलू उबालने के लिए रखने लगी हूँ। मैं डालने लगी हूँ, देखिए ये आलू डालने लगी सारे, और इसको ये तकरीबन 20 मिनट लगेंगे फुल गैस के ऊपर। ये मैंने रख दी हैं, ठीक है। ये आलू उबलने के लिए रखे हैं, ये इसके लिए हम आपसे मिलेंगे तकरीबन 20 मिनट के बाद, ठीक है। अच्छा ये देखिए आलू तो मैंने उबलने रख दिए हैं, और ये जो आटा है ये अब आपके सामने मैं आटा गूंदूंगी। आटा गूंदने का एक और भी तरीका होता है, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। इसमें ये मैंने देखे ये 1 चम्मच नमक डाल दिया है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होता है वो बेशक नमक ना डालें, ठीक है। अब ये देखिए ये मैंने नमक डाला था, और इसको मैंने ये ऐसे करके मिक्स किया है। ये जो मेरे पास वार्म वाटर था गरम, ये इसको मैंने थोड़ा थोड़ा डाल के ऐसे करके सर्दियों में आप गरम कोसा कोसा जो पानी होता है नीम गरम, उससे वो आप आटा गूंद सकते हैं, और गर्मियों में नहीं, क्योंकि गर्मियों में फिर वो आटा जो है ना वो खमीर हो जाता है, और इसमें इसलिए इसको ऐसे हमने गूंदना है, ठीक है। अच्छा ये देखें आटे को मैंने मलो के अब इसको छोड़ देना है। अभी हमने इसको अच्छी तरह नहीं गूंदना। ये 15-20 मिनट के बाद इसका ये जो आटा थोड़ा सा नरम होगा तो फिर हमने इसको गूंद के रखना है। अभी इसको मैं ये मलो के रखने लगी हूँ। ये आटा इसको मैंने अभी थोड़ा सा जो गूंदा था, इसको पंजाबी में कहते हैं कि मलो लेना, तो ये मैंने इस तरह कर दिया है। अब इसको मैं ऐसे कपड़े में ढक के रखने लगी हूँ, तो इंशाल्लाह तकरीबन 20 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए ये तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं इस आटे को, इसको मैंने मलो के रखा हुआ था, और ये इतना नरम हो गया। अब इसको मैं अच्छी तरह गूंद के पेड़ा सा बड़ा सारा बना के तो अभी मैं रखती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए ऐसे करके ये इतना अच्छा नरम हो गया, आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये देखिए अच्छा सारा मैंने पेड़ा बना दिया। अब इसको मैं फिर ढक के रखने लगी हूँ जब तक ये हमारा जो आलू हैं उनका मैं मसाला तैयार करने लगी हूँ, ठीक है। अब इसको ये मैं ढक के रख दिया। अब ये देखिए मेरे पास जो आलू थे उबल के थे, अब उनको मैंने छिलका उतार के इनको रखा है ऐसे छोटे छोटे, मतलब थोड़ा सा कुट लिया है, ठीक है।
अब ये जो मसाले डालने लगी हूँ, ये देखिए ये सारे मसाले हैं, नमक, मिर्च, चाट मसाला, हल्दी, ज़ीरा और क्या नाम है उसका, अदरक और लहसुन का पाउडर, ये सब्ज़ मिर्चें, ये मेरे पास थी सूखी मेथी, ये गई सूखी मेथी, और ये अनारदाने का पाउडर भी गया, और सूखा धनिया, ज़ीरा भी गया। और ये अब डालने लगी हूँ मैं ये सारे सूखा सब्ज़ धनिया, और ये मैं डालने लगी हूँ लेमन जूस। इससे ये जो होता है आलूओं का ये मलीदा, ये थोड़ा करारा भी हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये इसको मैं मिक्स करने लगी हूँ। ये आलू का जो पराठा होगा वो इतना मज़े का बनेगा, और आपने अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। और ये जो मेरा चैनल है इसको आपने सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबाइएगा। मैं आपके लिए आसान तरीन जो रेसिपी होती है, जो आप घर में आम तौर पर बना सकते हैं, वो मैं लेके आती हूँ, और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है इंशाल्लाह ताला। ये देखिए, ये हमारा सारा मलीदा, ये जो मैंने मिक्सचर बनाया था आलूओं का, आलू की टिक्कियाँ भी इसकी बन सकती हैं, ठीक है। आप अपने घर में आलू की टिक्कियाँ भी बना लें, और साथ अगर आपने इसके अगर टिक्कियाँ बनानी है तो इसमें अंडा भी डाल के टिक्कियाँ बना सकते हैं। आलू बेसन भी करें, उसकी टिक्की का ऊपर मलीदा करके मिक्सर, तो वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जो मिक्सर मैंने बनाया है, ये मैं बनाऊंगी आलू के पराठे, ठीक है। ये आलू के पराठे जो बनने लगे हैं, ये आपके लिए स्पेशल हैं। ये मैं आपके लिए बना के दिखाती हूँ। अब हम पेड़े बनाते हैं, वो आपको दिखाते हैं। मैंने माशाल्लाह ये जो आटा था वो इतना अच्छा नरम हो गया है, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, ये मैं इसके आप पेड़े बनाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू के पराठे आज आपको मैं 2-3 तरीक़ों के बना के दिखाती हूँ। ये इसको इतना ये साइज़ है जैसे एक लेमन नींबू होता है उस जितना एक ये वाला साइज़ है। और ये देखिए, इस तरह का पेड़ा हो, ये वाला हो गया। एक मैंने बड़ा पेड़ा लेना है, थोड़ा सारा बड़ा पेड़ा, इतना, ये देखिए, ये इतना बड़ा पेड़ा हो। मैं आपको ये 3 तरह के पराठे बना के दिखाती हूँ। पराठे हमारे इतने मज़ेदार होंगे कि आपने अपने घर में फिर ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। ये मैंने पेड़ा बना दिया। अब मैं इस आटे को उठा देती हूँ। अब इसको थोड़ा सा ड्राई करके, ये देखिए, इसको भी पाउडर में से करके सूखे खुशके में मैंने ऐसे ऐसे करना। इसको पहले थोड़ा सा ऐसे करके रखती हूँ, फिर रोटी जो है ना फिर वो बहुत अच्छी बन जाती है। और ये देखिए, हमने इसका ये जो मलीदा है सारा मिक्सचर वो मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो देसी घी है ये मैंने इधर ऐसे रखना है, ये ऐसे डालना है। हमने वो पहले नहीं डालना ना बाद में, इस तरह ये बना के इसमें रखना है। और फिर इसको, ये जो रोटी है इसको मैंने बंद कर देना है। देखो, जैसे नहीं ऐसे बंद करके आराम से इसको बंद कर देना है। अब इसको हमने बेलना है, ठीक है। अब ये देखिए, इसको आहिस्ता से आराम से, हमने इसको बहुत पतला भी नहीं करना रोटी को। ये देखिए, रोटी भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बन गई है, और इसको ज़्यादा दबा के भी नहीं करना कि ये फट ना जाए, ठीक है। अब ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये रोटी का पराठा बन गया है। अब इसको मैं तवे के ऊपर डालती हूँ। और ये देखिए, ये तवे के ऊपर मैंने ये देसी घी डाला है। हमने ये देसी घी का पराठा बनाना है। इसके बने हुए पराठे आपको पता है देसी घी में तो वैसे ही बहुत मज़ेदार बनते हैं।
अब ये जो मैंने पराठा है ये देखिए ये डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अभी इसकी नीचे वाली साइड, ये मेरे पास फुल गैस नहीं है, दरमियानी गैस है। नीचे से ज़रा सा पक जाए फिर मैं इसको साइड चेंज करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब उतनी देर में ये मैं दूसरा भी पराठा जो है पेड़ा उसको मैं बेल लेती हूँ। ये देखिए हमने इसको इतना रखना है, ये देखिए ऐसे। अब इसमें ये जो मेरे पास जो मिक्सचर है ये मैं ऐसे रखने लगी हूँ। अब ये देखिए ऐसे इसको मैंने ऐसे पकड़ के छोटी छोटी चुनटें डालते जाते हैं और ऐसे बंद कर देते हैं, जैसे किसी का मुंह बंद कर देते हैं ना, कहने के मुंह बंद कर, इस तरह ये इसका मुंह बंद कर दिया। अब ये देखिए ऐसे करके इसको हमने बंद करके रख दिया। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता करके ये मैंने दबाना है। और इसका ये क्योंकि पहली जो रोटी थी पराठा था वो 2 रोटियों का था, पेड़ों का था, ये 1 पेड़ों का है, ठीक है। इधर ये देखिए ये मैं दूसरी साइड बदलने लगी हूँ इसका। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा रंग आया है। ये पकेगा, ये हमने बहुत ज़्यादा गैस नहीं तेज़ रखनी। अब इसके ऊपर ये मैं देसी घी डालने लगी हूँ। अब ये ऐसा पकेगा। ये देखिए उतनी देर में ये मैंने दूसरा पराठा भी बेल लिया। ये 1 रोटी का ही होगा, इसमें भी हमने ऐसे किया। ये जो मेरे पास आटा था ये मेरे पास ब्राउन या मीडियम नहीं है, ये मैंने फाइन आटा लिया था। ये थोड़ा वाइट है और इसके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, अच्छे भी लगते हैं वाइट वाइट। अब ये देखिए ये मैं साइड चेंज करने लगी हूँ। अब इसका कलर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। वो जैसे आजकल एक वीडियो वायरल हुई है ना कि ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है और ये मेरी फैमिली है, इस तरह ये देखिए ये मैंने भी पराठा बनाया है और पराठा कितना अच्छा बन गया है, ठीक है। देखिए ये माशाल्लाह पराठा तैयार हो गया है। इसको मैं इससे रखने लगी। अब ये मैं दूसरा पराठा लाऊं। ये दूसरा पराठा ये भी मैं तवे के ऊपर डालने लगी हूँ। ये आए और इधर ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आ जाएगा, अभी नहीं अभी। अच्छा अब ये जो पराठा है इसके ऊपर ये मैंने घी डाल दिया और ये भी पकता है, नीचे से थोड़ा सा पक जाए फिर हम इस साइड को चेंज करेंगे। तीसरा पराठा है, ये देखिए तीसरा पराठा जो है वो मैं बेलूंगी। इसमें ये देखिए इसमें हमने ये करना है। ये देखिए ये मैंने सारी तरफ इसको किया है। ये इसको हमने इतना भरना है कि बाहर ही जाए। देखिए ये मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ। हम लेडीज़ जो होती हैं वो इतने हमारे हाथों के ऊपर ये सेक लग चुका होता है कि हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये देखिए हम बजाय इसके कि किसी चीज़ को चेंज करें, अपने हाथों को ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये आलू का पराठा बना है, ये देखिए कितना अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। और साथ हमने चटनी भी बना लिया है, मैंने साथ चाय भी बनाई है। चाय के साथ हम आलू का पराठा खाएंगे और साथ चटनी होगी। पराठा अब ऐसे तरीके से बनाने लगी हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसको जैसे हम रोल करना है ऐसे करके, थोड़ा सा इसमें ना पहले थोड़ा सा घी डालना है। ये घी डाल के देसी घी और इसके ऊपर थोड़ा सा ना खुशका डाल देंगे। अब ये देखिए ऐसे करके ये रोल करके हमने ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी रोटी, लेकिन इसको हमने ऐसे करके ये देखिए ऐसे करके इसको इधर से बंद करना है। ये देखिए बंद, और नीचे से ऐसे करके ऐसे दबा देना। ये देखिए ठीक है। अब इसको हमने बेलना है। इसमें बल भी बढ़ गए हैं और हमारा आलू का पराठा जो है ना वो भी ऐसे बन जाएगा। इसको भी हल्के हाथों से हमने ऐसे करना है।
ये इतना हो कि गोल मटोल बिल्कुल अच्छा एक लेवल का, ना कहीं से उभरा हुआ, ना ज़्यादा ना थोड़ा कम। ठीक है, ये हमने ये बना लिया। मैं इसको अब तवे के ऊपर डालने लगी हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। ये मैं इंशाल्लाह ये डालने लगी हूँ, बिस्मिल्लाह। हमारी अम्मी बनाया करते थे और हम उनको देखा करते थे जब हम छोटे थे। ये पता ही नहीं था कि हम भी एक दिन इस तरह आलू के पराठे और बाकी चीज़ें बना रहे होंगे। ये मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ। ये देखिए, मैं अब इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ। ये देखें, थोड़ा सा फ्लफी फ्लफी भी हो गया है क्योंकि इसमें बल पड़े हुए हैं आम पराठों की तरह। ये देखें, इसका रंग देखें कितना प्यारा आया माशाल्लाह। आपने अपने घर में इसको ज़रूर बनाना है और मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छा, ये देखिए, ये मेरा पराठा तैयार हो गया माशाल्लाह। अब इसको भी निकाल लिया मैंने। अब मैं इसको चूल्हे को बंद कर दिया। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पराठे देखिए माशाल्लाह, आलू कितने अच्छे लगे हुए हैं और किनारे तक भी सारा पहुँचा हुआ है। और ये देखिए इसको, ये देखिए, ये आप जैसे पराठा खाते हैं बालों वाला, उसकी तरह का ये पराठा बना है। और आपने इसको अपने घर में ज़रूर बनाना है। ये आपने पराठा ज़रूर खाना है। चटनी साथ है, हमारी चाय भी साथ है। और अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा, अपना, अपने घर वालों का और इर्द गिर्द वालों का बहुत ध्यान रखिएगा। और अपना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।